हम लोग क्या करते हैं, आज करने वाले हैं कि हाइपोथेटिकल रिएक्शन का जो मल्टी स्टेप रिएक्शन होता है उसका ऑर्डर फाइंड करने वाले हैं। ओवरऑल जटिल अभिक्रियाएं जो होती है, जो एक से अधिक पदों में होती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, उनका ऑर्डर फाइंड करेंगे, कैसे करते हैं। तो बेसिक बात अगर थोड़ा सा करें तो आपको पता है कि देखो, जो रिएक्शन हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं, रिएक्शंस, ठीक है, अभिक्रियाएं, ये अभिक्रियाएं दो प्रकार के होती है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक तो होता है एलिमेंट्री रिएक्शन, या इसको हम बोलते हैं सिंपल रिएक्शन, या इसको बोलते हैं सिंगल स्टेप रिएक्शन, ठीक है, सिंगल स्टेप रिएक्शन, ठीक है, यानी सरल अभिक्रिया, सीधा सीधा बात बोल दो, सरल अभिक्रिया, ठीक है, सरल अभिक्रिया, ठीक, बहुत सिंपल रिएक्शन। और इसका फंडा क्या है? कंप्लीटेड इन वन स्टेप, कंप्लीटेड इन वन स्टेप, एक ही स्टेप में खल्लास, यानी रिएक्टेंट सीधे सीधे क्या बना लिया? प्रोडक्ट बना लिया। रिएक्टेंट सीधे सीधे क्या बना लिया? प्रोडक्ट बना लिया। तो इस तरह का रिएक्शन के लिए रेट लिखना और ऑर्डर फाइंड करना बहुत ज्यादा जटिल नहीं होता है, हम आराम से निकाल सकते हैं, ठीक। लेकिन दूसरा वाला जो रिएक्शन है उसे हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, या इसी को हम लोग बोलते हैं मल्टी स्टेप रिएक्शन, यानी एक से अधिक पदों में होने वाला रिएक्शन। हिंदी में सीधा सीधा बोले तो जटिल अभिक्रियाएं, क्या बोलते हैं? जटिल अभिक्रियाएं बोलते हैं, जटिल अभिक्रियाएं, ठीक है, जटिल अभिक्रियाएं। तो होता क्या है इसमें कि पहली बात की कंप्लीटेड इन मोर देन वन स्टेप, ठीक है, कंप्लीटेड इन मोर देन वन स्टेप, ठीक। तो दो प्रकार के रिएक्शन अपने पास देखने को मिलते हैं, एक होता है एलिमेंट्री रिएक्शन और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, सरल अभिक्रिया और जटिल अभिक्रिया। सरल अभिक्रिया में क्या होता है कि इसमें जितने भी मॉलिक्यूल का नंबर रिएक्शन में भाग लेता है वही उसका मॉलिक्यूलरिटी हो जाता है, रिएक्टेंट सीधे सीधे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जो मल्टी स्टेप रिएक्शन होते हैं इसके लिए ऑर्डर या जो मॉलिक्यूलरिटी है इसके स्लोवेस्ट स्टेप से फाइंड होता है, यानी कि स्लोवेस्ट स्टेप, कई स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होगा, मोर देन वन स्टेप में, तो कुछ स्टेप फास्ट भी होंगे, कुछ स्टेप स्लो भी होंगे। तो जो स्लोवेस्ट स्टेप होगा, स्लोवेस्ट स्टेप विल बी रेट डिटरमाइनिंग RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। स्लोवेस्ट स्टेप जो होगा वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, यानी सबसे धीमा पद दर निर्धारक होगा, दर निर्धारक होगा, सबसे धीमा पद दर निर्धारक होगा। अब इस सब बात तो हम लोग पहले भी क्लास में कर चुके हैं। मेन है क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है, कैसे सवाल, किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और उसको हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे। तो चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, साइंस में क्वेश्चन ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो क्वेश्चन है, एक रिएक्शन है, देखो, मैकेनिज्म ऑफ ए हाइपोथेटिकल रिएक्शन X2 प्लस Y2, प्रोडक्ट बना रहा है 2XY इज गिवन बिलो। हिंदी में बोले तो एक काल्पनिक अभिक्रिया इस प्रकार से है जिसका क्रिया विधि नीचे दिया गया है। संपूर्ण कोटि क्या होगी, अभिक्रिया की कोटि क्या होगा, तो ये अभिक्रिया है, इसका मैकेनिज्म दिया है, क्रिया विधि। स्टेप 1 में क्या हो रहा है कि X2 चेंज हो रहा है X प्लस X में, और इक्विलिब्रियम का साइन है, इक्विलिब्रियम का, यानी X2 इसमें चेंज होगा, ये इसमें चेंज होगा। स्टेप 2 में क्या हो रहा है कि X प्लस Y2 मिलके XY प्लस Y बना रहा है, और ये स्लो स्टेप है, जरा ध्यान देना, यहाँ पे रिएक्शन का स्लो स्टेप है। और स्टेप 3 में हो रहा है X प्लस Y मिलके XY बना रहा है, जो कि फास्ट स्टेप है, ठीक है। तो ये मल्टी स्टेप रिएक्शन है, कई सारे स्टेप में हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मल्टी स्टेप रिएक्शन,
कॉम्प्लेक्स रिएक्शन या जटिल अभिक्रिया, ठीक है। और हम बताएं आपको बच्चों की जटिल अभिक्रिया के लिए जो ऑर्डर निकलेगा उसके स्लोवेस्ट स्टेप से निकलेगा, सबसे धीमा पद से। तो अगर इस रिएक्शन का हमें रेट लिखना होगा, चलो सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। और देखो नीट 2017 का क्वेश्चन है और ऑप्शन दिया हुआ है, सॉल्यूशन करते हैं। तो अगर इस रिएक्शन का हमें रेट लिखना होगा, रेट, तो रेट कांस्टेंट आएगा, ठीक है। और सबसे स्लो स्टेप में हम चलेंगे, स्लो स्टेप का जो ऑर्डर आएगा वही रिएक्शन का ऑर्डर आएगा। तो स्लो स्टेप में हम देख रहे हैं, स्लो स्टेप में हमारे पास है x प्लस y2, x प्लस y2, ठीक है, x प्लस y2, ठीक। तो x और साथ में क्या होगा y2, तो x एक है और y2 भी एक है, तो x प्लस y2 हो गया। अभी हम मान लेते हैं दोनों का पावर मालूम नहीं है कि कितना है, मालूम नहीं है कि कितना है, ठीक है। अब बच्चों देखो है क्या कि जो हम रिएक्शन देख रहे हैं यहां पे मेन रिएक्शन में, यहां पे अभिकारक जो है x2 और y2 है, क्या है, x2 और y2 है। लेकिन जब हम रेट लिख रहे हैं तो इसमें y2 तो है, x2 नहीं है, x2 के जगह पे क्या आया है, x आया है। तो x तो हमारा मेन रिएक्शन में है नहीं, तो जब मेन रिएक्शन में x नहीं, इसका मतलब कि वो कोई मध्यवर्ती है, इंटरमीडिएट बन रहा है, ठीक है, इंटरमीडिएट बन रहा है। तो इंटरमीडिएट के टर्म में हम रेट नहीं, ऑर्डर नहीं ज्ञात कर सकते और ना ही रेट लिख सकते हैं। तो x को यहां से रिप्लेस करना होगा, x को यहां से रिप्लेस करना होगा। और x को कैसे रिप्लेस करेंगे तो चलो देखते हैं। आपको क्या करना है, इस वाले पे आना है, यहां से इस वाले पे आना है आपको, जहां पे इक्विलिब्रियम का साइन लगा हुआ है, ये वाला आपका काम का चीज है, इक्विलिब्रियम का साइन। सबसे पहले हम क्या किए कि जो स्लो स्टेप था उससे रेट लिख लिए, रेट बराबर रेट कांस्टेंट, और स्लो स्टेप में x है अभिकारक और y2 है अभिकारक, ठीक, लिख लिए। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब इसका कोएफिशिएंट 1 है तो 1 लिख दिए, इसका 1 है तो 1 लिख दिए। तो देखो क्या है कि स्लो स्टेप में अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है और इसका भी कोएफिशिएंट 1 है, तो पावर में इसका भी 1 रहेगा और इसका भी 1 ही रहेगा, लिख दिए। अब हम देख रहे हैं कि हमारा जो मेन रिएक्शन है इसमें x नहीं है, तो x कोई मध्यवर्ती होगा, लेकिन हमको निकालना होगा x2 और y2 के टर्म में। तो क्या करेंगे, तो यहां से चलेंगे, ये अपने काम का चीज है। तो आप यहां पे ज्ञात करोगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, साम्य स्थिरांक, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो प्रतिफल का सांद्रता बटा होता है अभिकारक का सांद्रता। तो यहां पे प्रतिफल क्या है बताओ, x है और x है, तो क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू आएगा x का कंसंट्रेशन, x का कंसंट्रेशन, फिर यहां पे है x, तो x का कंसंट्रेशन गुना में और बटा में अभिकारक का सांद्रता x2, ठीक है, x2। तो अगर बच्चों यहां से x2 का वैल्यू फाइंड करें, x2 का, तो क्या हो जाएगा बताओ, x2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, x2 ही फाइंड करना है, तो x2 का वैल्यू हो जाएगा, इसको उधर ले जाओ, तो x2 या x का वैल्यू फाइंड करो। देखो चूंकि ओवरऑल तो यहां पे x है तो x ही हमें निकालना है, तो x का वैल्यू फाइंड करो। अगर इस वाले से x का वैल्यू फाइंड करें तो हमारे पास आने वाला है कि x स्क्वायर, x का वैल्यू क्या आने वाला है, x का वैल्यू, तो देखो तो x का स्क्वायर इक्वल टू आएगा kc इंटू x2 का कंसंट्रेशन, तो x इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट, यानी kc के पावर 1/2 और x2 का पावर भी हो जाएगा 1/2। यहां से x का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब इस x का वैल्यू अपने इस वाले रिएक्शन में पुट कर दो इक्वेशन 1 में, तो रेट इक्वल टू आ जाएगा, रेट इक्वल टू पहले से क्या है, k है, ठीक है, और x के जगह पे आया है kc के पावर 1/2 इंटू x2 के पावर 1/2, ठीक है, और साथ में क्या है, y2 के पावर 1 है, तो ये रहेगा y2 का पावर 1। तो आप बताओ, ई कांस्टेंट है और ई कांस्टेंट है, दोनों मल्टीप्लाई होगा तो फिर से कांस्टेंट ही आएगा, इसको k1 मान लेते हैं, और ये हो गया x2 का पावर 1/2 और y2 का पावर 1, y2 का पावर 1। तो अब ऑर्डर यहां से अगर हम फाइंड करें, देखो आ गया ना, अभिकारक में x2 और y2 था, तो ऑर्डर अगर हम फाइंड करें तो ऑर्डर इक्वल टू होगा 1/2 प्लस 1, यानी 3/2 इक्वल टू 1.5।
5। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों कितना, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1.5। तो इस तरीके से मल्टी स्टेप रिएक्शन का आप ऑर्डर फाइंड कर सकते हो। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। फाइंड आउट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू O3। ठीक है, ओजोन का रिएक्शन है, O3 के सापेक्ष कोटि ज्ञात करना है। 2O3 है, ओजोन का 2 अणु है, टूट के ऑक्सीजन का अणु बना रहा है। ठीक है, तो यहां पे ओवरऑल मैकेनिज्म दिया हुआ है रिएक्शन का, क्रियाविधि 2 स्टेप में हो रहा है। ये फास्ट स्टेप है, अभी स्लो स्टेप है। ठीक है, तो आपको पता है कि जब भी रेट लिखेंगे तो स्लो स्टेप से लिखेंगे। तो अगर इसका हम सॉल्यूशन करें, सॉल्यूशन, तो इसका रेट क्या लिखेंगे बच्चों, रेट यही स्लो स्टेप से लिखेंगे। स्लो स्टेप में यही है अभिकारक, तो रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट साथ में O3 और कोफिशिएंट कुछ नहीं तो पावर तो 1 ही होगा, कुछ नहीं है इधर, कितना है कुछ नहीं तो 1 है, यहां भी कुछ नहीं तो 1 ही है, तो O का पावर भी कितना होगा 1 होगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब हम देख रहे हैं कि अभिक्रिया जो मेन रिएक्शन है इसमें अभिकारक में सिर्फ O3 है, हमको कोटि भी O3 के सापेक्ष में ही चाहिए। ठीक है, यही है मेन अभिकारक के सापेक्ष कोटि, बट O3 यहां तो है पर O आ गया है, तो O को हटाना पड़ेगा क्योंकि O कोई इंटरमीडिएट है। कहां से हटेगा, यहां से हटेगा, यहां से हटेगा वो। तो चलिए यहां पे K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करते हैं। तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन O2 का कंसंट्रेशन हो जाएगा, O है तो गुने O का भी कंसंट्रेशन होगा और बटा में O3 है तो O3 का कंसंट्रेशन होगा। यहां से इलिमिनेट किसको करना है, O को इलिमिनेट करना है, O को हटा देना है। ठीक है, तो O को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो O को हटाने के लिए हम लोग को करना पड़ेगा, यहां से O को हटाने के लिए आ जाएगा हमारा KC इंटू O3, KC इंटू O3 इक्वल टू O2 इंटू O हो जाएगा। तो O इक्वल टू क्या हो जाएगा, O कंसंट्रेशन इक्वल टू हो जाएगा KC इंटू O3 के पावर 1 और O2 के पावर -1 होगा। O2 के पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, O2 के पावर -1 हो जाएगा। कैसे भाई, O2 इधर आया तो बटा में ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, जो हमारा रेट नियम आया उसमें हम पुट कर देते हैं इसको। तो देखो रेट इक्वल टू हो जाएगा क्या, रेट कांस्टेंट तो होगा ही, रेट कांस्टेंट साथ में O3 है तो O3 तो रहेगा ही, O3 का पावर 1 और साथ में O का पावर 1। तो O के जगह पे अब हम देख रहे हैं क्या आने वाला है, O के जगह पे हमारे पास आने वाला है KC इंटू O3 के पावर 1 और O2 के पावर -1। ठीक है, -1। तो रेट इक्वल टू, जरा बताना, ये रेट कांस्टेंट दोनों मल्टीप्लाई होगा तो एक नया कांस्टेंट बना लेते हैं। O3 का पावर कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा और O2 का पावर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, O2 का पावर -1 हो जाएगा। तो ये हमारा पूरा रेट नियम आ गया। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि O3 के सापेक्ष ऑर्डर कितना है, तो O3 के सापेक्ष ऑर्डर कितना है, 2 है। O3 के सापेक्ष ऑर्डर कितना है, 2 है। और पूरा ओवरऑल ऑर्डर पूछेगा तो 2 और +-1 कर देंगे तो 1 आ जाएगा। बट O3 के सापेक्ष ऑर्डर कितना होगा, 2 होगा। तो ये भी एक सवाल था, इस तरीके से कर सकते हो आप। एक और क्वेश्चन दे देते हैं, इसको आप खुद से करना। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन है, फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करें। N2O5 बना रहा है 2NO2 + half O2, जिसका मैकेनिज्म इस तरीके से है। फर्स्ट स्टेप जो है फास्ट है, दूसरा वाला स्टेप स्लो है, तीसरा वाला स्टेप फास्ट है। ऑर्डर फाइंड करना है, रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। और एक क्वेश्चन आपका होमवर्क प्रश्न होगा HW करके, और जो आंसर आएगा वो आपको कमेंट में बताना। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर देंगे। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छा लगा तो एक बार लाइक कर देना, और लाइक करने के बाद उसके बाद आप शेयर भी कर सकते हो अगर आप चाहते हो कि आपके दोस्त भी इससे लाभ उठाए। चलिए मिलते हैं किसी एक और नए लेक्चर में।